की बात आपने सुनी। अब अच्छी बात है, स्वागत सब कर रहे हैं आरबीआई के कदम का, या पहले जो भी तमाम चीजें की गई हैं, हम बड़ा राहत पैकेज लेकर आए। लेकिन अभी भी सबको ये महसूस हो रहा है कि जो इस वक्त की नीड है, जो अभी की आवश्यकता है, जितनी तुरंत राहत चाहिए और जिस तरह की राहत चाहिए, आपको बिल्कुल अब एक सिरिंज डाल के वो देना पड़ेगी दवाई, वो शायद अभी भी नहीं हुआ है। देखिए, मैं पहले जैसा बग्गा साहब ने कहा, उन्होंने पांच छह चीजें बताई उन्होंने, और उसके सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उन्होंने पहले जो अपने रिमार्क्स लिया, आज का जो मार्केट में जिस तरह का ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल मार्केट जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो आपसे नहीं छुपी है, हमसे नहीं छुपी है, पूरी दुनिया देखे, और हर जगह हर देश में किसी तरह की प्रॉब्लम। और उसमें जो बेस्ट समाधान हो सकता है, भारत सरकार जो प्रोएक्टिवली, आरबीआई भी आज प्रोएक्टिव होके जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट किए, वो सब ऐसे अनाउंसमेंट है जिसके लिए कुछ लोग तो मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इमीडिएटली अभी पहले राहत दी गई है इंटरेस्ट रेट में, फिर से क्या राहत दी जाएगी इतना जल्दी। लेकिन बैक टू बैक आपको राहत दी गई, मोरेटोरियम भी बढ़ाया, कई और ऐसे अच्छे अहम फैसले लिए जो फायदे जो इंडस्ट्री के हित में है, बिजनेस के हित में, और एक्सपेक्टेशन के साथ है। कुछ लोग रिस्ट्रक्चरिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन चूंकि अभी भी लॉकडाउन का पूरा इम्पैक्ट देखा नहीं गया है, इसलिए रिस्ट्रक्चरिंग इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई सही डिसीजन होता। इसलिए आरबीआई ने सही किया कि अभी रिस्ट्रक्चरिंग पे ज्यादा कोई न टिप्पणी किया, ना उसके बारे में कोई ऐसा सोच के बिल्कुल सही समय पे वो उसके बारे में भी सरकार सोचेगी। लेकिन सरकार ने देखिए, दो चीज सरकार के लिए अहम है। सरकार के लिए अहम है कि इस तरह से मॉनेटरी साइड में इतना ऐसे डिसीजन ले ताकि लिक्विडिटी बहुत रहे सिस्टम में, काम जो है फिर से वो स्टार्ट हो जाए। जिस तरह से आपने एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का जो आपने सब बिल्कुल गवर्नमेंट गारंटीड लोन दे दिया है, उस तरह से और भी, बल्कि सबऑर्डिनेटेड डेट और भी जो मेजर्स लिए, मतलब मॉनेटरी साइड में बिल्कुल ज्यादा जो स्टिमुलस, मॉनेटरी और फिस्कल दोनों। फिस्कल साइड में आपने जो मनरेगा में दिया, और भी बहुत सारे अहम फैसले लिए। गरीब लोगों के लिए जो टारगेटेड लोग हैं, उनके लिए फिस्कल स्टिमुलस बहुत जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने किया। अब मैं पूछता हूँ, ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास, किसी के पास भी पैसा अगर आ जाता है, मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, तो शायद वो पैसा सेव कर लेगा। वो मार्केट में जो कहते हैं डिमांड आएगा, उससे डिमांड नहीं आएगा। कॉर्पोरेट टैक्स कट कर दिया गया है, पहले ही करके काफी राहत पहुंचाएगी। और आपको ये बताते हैं 1.5 करोड़ लोग इंडिया में टैक्स देते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग जो है वो 20 लाख की सैलरी के आसपास है उनकी जो है एवरेज सैलरी। और 20 लाख की सैलरी वालों के अगर एवरेज वेटेड एवरेज जो इफेक्टिव रेट जो टैक्स रेट है वो 12% आती है। तो आप खुद सोचिए कि कहां पर हेडरूम है आपको टैक्स पर राहत देने की। 20% जो 20 लाख वाले जो इनकम वाले लोग हैं, उसमें 12% इफेक्टिव टैक्स रेट है। और ज्यादातर लोग जो है वो बड़ा जो चंक है वही 1.5 करोड़ जो टैक्स देने वाले उसकी आता है। तो सरकार ने बिल्कुल सफाई से अच्छा काम किया है, सारे अच्छे प्रोएक्टिवली डिसीजन ले रही है। सप्लाई साइड में बिल्कुल हर वो डिसीजन ले रही है जो सप्लाई साइड स्ट्रांग हो, और इन्वेस्टमेंट होगा तो निवेश होगा, तो उससे जाहिर डिमांड भी बढ़ेगा, जॉब रहेगी तो डिमांड रहेगा। तो इसलिए पैसा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जॉब क्रिएशन हो, जॉब्स रिस्टेन हो, और इसलिए इंडस्ट्री जो है उसको वो हर तरह का, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या फिर जो राहत है लिक्विडिटी के तौर पे, वो दिया जाए। तो सरकार की एक कोशिश है। देखिए, पैसा जो कह रहे हैं लोग कि पैसा ट्रांसफर कर दो तो वो डिमांड क्रिएट करेंगे, बिल्कुल गलत सोचना है। देखिए, टारगेटेड हम कर रहे हैं, टारगेटेड जरूरी है, इसलिए कि जिसको जरूरत है पैसे की, जिसके बिना नहीं काम चल सकता, उसके लिए 1,70,000 करोड़ का सरकार ने पैसा पहले ही राहत का पैकेज बनाया। और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और 20% जो अभी 40,000 करोड़ जो इस बार अभी पिछले निर्मला जी ने उसका फिर से जो राहत पहुंचाई है मनरेगा के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जीडीपी के बारे में। देखिए, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही तो किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि जीडीपी इस क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा, और आगे भी जो है अभी पूरा लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखा नहीं गया। तो अगर ग्रोथ नहीं होता है तो ये बिल्कुल सही सोचना है, कोई इसमें गलत बात नहीं। आरबीआई ने जो सस्पेंड किया बिल्कुल सही दिया है। नहीं, ठीक है, ये बात पहले भी एक बात और, जो 4 बातें जो बग्गा जी ने बैड बैंक के बारे में वो कह रहे थे। देखिए, बैड बैंक का एक सुझाव है, आईबीए ने भी सुझाव दिया है, लेकिन अभी उसका भी सही समय नहीं आया। उस पर चिंता की जा रही है सरकार द्वारा। सही समय पर सही डिसीजन जो होगा सरकार लेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैड बैंक परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं बैड बैंक का, इन पे पहले भी बीआईएफआर जैसी चीजें थी,
लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, उसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है, कुछ फायदा भी है, कोई नुकसान भी है। तो उसके लिए सरकार अभी उस पर चिंता कर रही है। अभी इसके बारे में कोई डिसीजन सरकार पुख्ता डिसीजन नहीं ली, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहां तक क्रेडिट की बात है, देखिए क्रेडिट ऑफटेक की बात उन्होंने की। क्रेडिट ऑफटेक होने के लिए सरकार ने कई ऐसे अहम फैसले सुनाए हैं। चाहे आप बैंक को देखिए, जो 100% गारंटी जो दिया है एमएसएमई को, किस लिए दिया है? ताकि क्रेडिट ऑफटेक 29 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ का अगर एमएसएमई का आउटस्टैंडिंग लोन है, अगर उसके 15% लोन अगर आपको आज उसका सरकार जो है गारंटी कर रही है, तो 15% काफी बड़ा अमाउंट जो है वो बैंक इमीडिएटली लेंड कर सकती है, और इसके लिए कोशिश की जा रही है। साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए एनबीएफसी सेक्टर के बारे में कहा बग्गा जी ने, दोनों हम एक ही बैंक में पहले काम कर चुके हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और हम समझते हैं कि जो आज मार्केट के हालात है वो भी समझते होंगे। एनबीएफसी जो है उसके अलग मुसीबत है, लेकिन हमने जिस तरह से एनबीएफसी को राहत पहुंचाई है, अनप्रेसिडेंटेड राहत पहुंचाई है, और एनबीएफसी के लोगों से अगर आज बात कीजिए जो आज से 1 महीना पहले सोच रहे थे, और सोच में बिल्कुल फर्क पैदा हो गया है। तो लेकिन मैं और पांचवी आखिरी बात ये कहूंगा कि सरकार प्रोएक्टिवली डिसीजन ले रही है। ऐसा नहीं कि आज ये खत्म हो गया डिसीजन। ठीक है, क्योंकि सर इस्लाम साहब अभी हम और भी बातें करेंगे। बग्गा जी ने एक चीज और बता, एक चीज और बस लास्ट 10 सेकंड उसका, कि आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप छोटे बिजनेसमैन को या इसमें रेस्टोरेंट वाले को या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को या टूरिज्म सेक्टर को नहीं, देखिए उसका समय नहीं आया है। मैं ये नहीं कह रहा सरकार सपोर्ट नहीं करे, समय नहीं आया। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद जब एक्टिविटी शुरू होगी तो उस पर भी सरकार चिंता करेगी। ठीक है, चलिए आपने बहुत विस्तार से जितने भी सवाल अभी तक हमारे पैनलिस्ट ने उठाया, आपने एक ही साथ उन सबका जवाब दे दिया। चलिए ठीक है, लेकिन एक सवाल अतुल जोशी साहब, जो बात बाकी लोगों ने रखी और अभी हमने सुना इस्लाम साहब को, इसको थोड़े दूसरे नजरिए से देखते हैं, और वो ये कि सरकार से उम्मीदें बहुत ज्यादा है, वक्त भी ऐसा है कि आप देखेंगे तो किसकी तरफ देखेंगे, लेकिन क्या सरकार भी उस स्थिति में है कि वो उतना डिलीवर कर सके जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि सरकार का भी अपना एक हिसाब किताब रहता है, तो क्या वो उस हिसाब किताब को ठीक से समझ पा रही है कि मैं क्या कर सकती हूं, किस स्थिति में कर सकती हूं और कितना कर सकती हूं? अतुल जी, शायद अतुल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो चलिए ये सवाल लेके मैं बख्शी साहब के पास जाता हूं। बख्शी साहब, आपने पूरी, हेलो, मुझे आपका प्रश्न नहीं सुनाई दिया। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, मैं जोशी साहब ये पूछ रहा था कि आपने अभी तक की पूरी बात सुनी और सिलसिलेवार जफर साहब ने भी पूरा एक एक सवालों का, जो सवाल बीच में उठे उनका जवाब दिया। अब मैं कह रहा हूं थोड़े इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि सरकार जिसको ये सब कुछ कर रहे हैं, जिसकी तरफ हम देख रहे हैं, उसकी अपनी खुद की स्थिति क्या है? क्या एक तरफ ये चीज होगी कि उसने असेसमेंट शायद ठीक से नहीं किया है, जहां देना चाहिए था वहां नहीं दिया, कहीं ज्यादा दे दिया, या सरकार के भी अपने बाउंडेशन है, उनकी भी अपनी एक किताब है, उनकी भी अपनी एक अकाउंट बुक है, वो एक लिमिटेशन के आगे जाके शायद कर ही नहीं सकते? कैसे समझे इस स्थिति को? जरूर जरूर सी, बेसिकली एमएसएमई सेक्टर को अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटीज ट्रस्ट के थ्रू गारंटी दी है, डायरेक्टली तो